Peritoneal dialysis. The goal of peritoneal dialysis are to remove toxic substances and metabolic waste and to re-establish normal fluid and electrolyte balance. Peritoneal dialysis may be the treatment of choice for patients with renal failure who are unable or unwilling to undergo hemodialysis or renal transplantation. So peritoneal dialysis भी बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करता है और नॉर्मल जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको वो रीस्टैब्लिश करता है. पेरिटोनियल डायलिसिस उन पेशेंट्स में किया जाता है जो हीमोडायलिसिस के लिए अनविलिंग है या जो रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते हैं. सो यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ऊपर में देखेंगे आपका डायलिसिंग फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर पेरिटोनियम में वो इंसर्ट हो रहा है और वहाँ पर वो कुछ देर रिटेन रहता है और उसके बाद बॉडी से वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है. सो आप पहले से जानते हैं इस बारे में कि पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है वो दो मेम्ब्रेन से मिलके बना है. एक तो विसरल पेरिटोनियम एंड दी पैराइटल पेरिटोनियम. और पेरिटोनियम जो है उसमें रिच ब्लड सप्लाई रहती है. सो आपका थ्रू दी एब्डोमेन एक ओपनिंग बनाई जाती है और उस ओपनिंग के थ्रू जो ट्यूब है वो इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, यानी कि इन बिटवीन द विसरल एंड दी पैराइटल पेरिटोनियम और पेरिटोनियम कैविटी में. और पेरिटोनियम कैविटी में वहाँ पर डायलिसर फ्लूइड को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. कुछ देर उसको रिटेन किया जाता है और जब वो रिटेन है वहाँ पर उतने देर में जो फ्लूइड है वो आपका मेम्ब्रेन जो है हमारा जो पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पर परफॉर्म होता है. और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो विसरल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके और पैराइटल एंड विसरल मेम्ब्रेन के थ्रू पेरिटोनियल जो कैविटी में फ्लूइड हमने इंसर्ट किया है उसमें वो डिफ्यूज़ हो जाता है और आपका जो रिटेन होके रहा हुआ फ्लूइड है अब क्योंकि उसमें रिच वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से क्या कर लिया जाता है, एक्सक्रीट कर लिया जाता है. सो ये सिंपल सा प्रोसीजर है एक्सप्लेनेशन जिसमें आपका पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि डायलाइजिंग जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर जा रहा है थ्रू दी एब्डोमिनल पेरिटोनियम कैविटी में जा रहा है. वहाँ थोड़ी देर वो रिटेन होकर के रहेगा. दोनों तरफ की मेम्ब्रेन से यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है और फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, वापस बाहर निकल जाएगा. सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे. सो अंडरलाइन जो प्रिंसिपल है पेरिटोनियल डायलिसिस का वो ये है. इन पेरिटोनियल डायलिसिस द पेरिटोनियम अ सीरस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द एब्डोमिनल ऑर्गन एंड लाइंस द एब्डोमिनल वॉल सर्व्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जैसे मैंने डायग्राम बताते समय आपको बताया कि यहाँ पर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही विसरल एंड पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है. नाउ स्टेराइल डायलिसिस फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द एब्डोमिनल कैथेटर एट इंटरवल्स. सो आपका डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू एब्डोमिनल कैथेटर्स को क्या किया जाता है, उसके थ्रू इंसर्ट किया जाता है. नाउ यूरिया एंड क्रिएटिनिन एंड मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट नॉर्मली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी आर क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एज वेस्ट प्रोडक्ट move from an area of higher concentration, that the peritoneal blood supply, and to an area of lower concentration, the peritoneal cavity, across a semi permeable membrane, that is the peritoneal membrane. So अब यहाँ पर जो metabolic waste product है जो किडनी से क्या नहीं हो पा रहे हैं, रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, उसमें जो हायर अमाउंट में आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है यानी कि वो ब्लड सप्लाई है, पेरिटोनियल ब्लड सप्लाई में है, वो वहाँ से मूव हो जाते हैं आपके पेरिटोनियल कैविटी में. किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू. नाउ यूरिया is cleared at a rate of 15 to 20 ml per minute, whereas the creatinine is removed at a slower rate. It usually takes 36 to 48 hours to achieve with the peritoneal dialysis. So आपका 3 to 4 hour हमने देखा था कि हीमोडायलिसिस के लिए लगता है, बट क्योंकि इसमें हमको फ्लूइड को रिटेन करके रखना पड़ता है, यूरिया जो है 15 to 20 ml पर मिनट के हिसाब से क्लियर हो रहा है और जो क्रिएटिनिन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्लियर होने के लिए, है ना. और जो होल पेरिटोनियल डायलिसिस है उसका जो प्रोसेस है वो आपका अचीव होता है, कंप्लीट जो फिल्ट्रेशन है वो अचीव होता है 36 से 48 आवर्स, एग्जैक्टली 2 दिन भी लग जाता है. सो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है और पेशेंट के लिए अनकम्फर्टेबल भी होता है. नाउ प्रोसीजर जो है फर्स्ट इज़ टू प्रिपेयर द इक्विपमेंट. सो डायलिसेट, कैथेटर
एंड दी पेशेंट को पोजीशन देना है। सो सारा इक्विपमेंट जो है हमको पहले प्रिपेयर कर लेना है। सब मेडिकेशंस आर देयर, जिसमें सबसे पहला है हिपैरिन, मे बी एडेड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग एंड रिजल्टेंट ऑक्लूजन ऑफ द पेरिटोनियल कैथेटर। सो हिपैरिन भी इंसर्ट करना है हमको कि मे बी ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए, क्योंकि जब हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो ट्रॉमा होता है ना, अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन है, फ्लूइड वहाँ से वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, तो मे बी देयर इज चांसेस ऑफ ऑक्लूजन। सो ऑक्लूजन ना हो करके हिपैरिन इंसर्ट करना है। पोटेशियम क्लोराइड, इट मे बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट दी हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया ना हो करके पोटेशियम क्लोराइड भी पेशेंट को दिया जाता है। ये आपके इसी रूट से जाएगा, पेरिटोनियल रूट से। नाउ इंसुलिन में बी एडेड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। जो पेशेंट डायबिटिक है उनके लिए डायलिसिस फ्लूइड में हमको इंसुलिन भी ऐड करना है। नाउ कैथेटर्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज, दैट इज टेंकॉफ स्वान क्रज कैथेटर हम लोग यूज़ करते हैं, यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन एंड आर रेडियो ओपेक टू परमिट विजुअलाइजेशन ऑफ द एक्सरे। सो ये सिलिकॉन से बने होते हैं और ये रेडियो ओपेक कैथेटर्स होते हैं, जिसको हम लोग पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। रेडियो ओपेक होने के कारण जब हम लोग एक्सरे लेते हैं पेशेंट के एब्डोमेन का, तो एग्जैक्टली वो कहाँ पर उसका लोकेशन है वो हमको क्या होता है, पता चलता है। नाउ दीज कैथेटर्स हैव 3 सेक्शन। आपका जो कैथेटर है उसमें 3 सेक्शन है, एंड इंट्रा पेरिटोनियल सेक्शन विथ न्यूमरस ओपनिंग। इंट्रा पेरिटोनियल सेक्शन जो कहाँ पर जाएगा, पेरिटोनियम के अंदर में। अ सबक्यूटेनियस सेक्शन दैट पास फ्रॉम द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। सो एक सबक्यूटेनियस सेक्शन है जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से क्या होगा, पास होगा। सो एक पेरिटोनियल कैविटी के अंदर में होगा, एक जो उसमें से पास हो रहा है ट्यूब, और उसका लास्ट जो पोर्शन है वो एक्सटर्नल पोर्शन है, जो कि डायलिसिस सिस्टम से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है। नाउ परफॉर्मिंग द एक्सचेंज। सो एक्सचेंज कैसे परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज और साइकिल, एंड एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इन्फ्यूजन, ड्वेल एंड ड्रेनेज ऑफ द डायलिसिस। सो एक्सचेंज जो है उसमें 3 प्रोसेस है। इन्फ्यूजन मतलब डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर में जाएगा, ड्वेल का मतलब है वो वहाँ पर रिटेन रहेगा, एंड ड्रेनेज का मतलब है कि आपका वेस्ट को कलेक्ट करके डायलिसिस जो है वो बाहर आ जाएगा। दिस साइकिल इज रिपीटेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डायलिसिस। जितना साइकिल प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हमको ये साइकिल परफॉर्म करना है। और ये तीनों जो प्रोसीजर है आपका, इन्फ्यूजन, ड्वेल एंड ड्रेनेज, हर साइकिल में हमको क्या करना है, रिपीट करना है। द डायलिसिस इज इन्फ्यूज्ड बाय ग्रेविटी इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। सो ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए हमको डायलिसिस फ्लूइड को आईवी स्टैंड में क्या करना पड़ेगा, हैंग करना पड़ेगा, और थ्रू दी ग्रेविटी वो पेरिटोनियल कैविटी में अंदर इंसर्ट होगा। नाउ अ पीरियड ऑफ अबाउट 5 to 10 मिनट इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू इन्फ्यूजन ऑफ 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड। तो 5 से 10 मिनट में ग्रेविटी के थ्रू आपका 2 लीटर्स तक फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर में हम इन्फ्यूज़ करते हैं। द प्रिस्क्राइब्ड ड्वेल और इक्विलिब्रेशन टाइम अलाउ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस टू ऑकर। सो प्रिस्क्राइब्ड ड्वेल टाइम मीन्स रिटेन होके रहेगा वो फ्लूइड वहाँ पर, तब तक हम लोग जो इंसर्शन ट्यूब है उसको, कैथेटर का जो इंसर्शन एंड है उसको हम लोग क्लैम्प कर देते हैं, फ्लूइड वहाँ पर आपका रिटेन होकर के रखता है। और रिटेंशन टाइम किसी के में 15 मिनट है, किसी में हाफ एन आवर है, किसी पेशेंट में आपका 1 आवर रहता है। सो एक्सचेंज और ड्वेल टाइम जो है वो आपका प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, है ना। और उसके बाद आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है अंदर में, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपका पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और जो डायलिसिस फ्लूइड है उसके बीच में। नाउ डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज द यूरिया एंड क्रिएटिनिन पीक्स इन द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ द ड्वेल टाइम। सो आपके 5 से 10 मिनट में यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो डिफ्यूज़ होकर के डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ड्वेल टाइम द ड्रेनेज पोर्शन ऑफ द एक्सचेंज बिगन। अब जब हम क्या कर रहे हैं, रिटेंशन टाइम जब हमारा खत्म हो रहा है, नाउ क्या करना है, हमको क्लैंप ओपन करना है और थ्रू द ग्रेविटी, यानी कि अब लोअर एंड में आपका रेसेप्टिकल होना है, कंटेनर होना है, जिसमें हम जो ड्रेनेज फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, वापस कलेक्ट करेंगे। सो क्लैंप हम ओपन करते हैं। नाउ द ट्यूब is unclamped and the solution drained from the peritoneal cavity by gravity through a closed system. Now जब हम लोग नीचे वाला जो क्लैंप है वो ओपन करेंगे, सो ग्रेविटी के थ्रू जो फ्लूइड है जो पेरिटोनियल कैविटी में रिटेन होकर के था वो आके नीचे कंटेनर में क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा। सो ड्रेनेज इज यूजुअली कंप्लीटेड इन 10 to 30 मिनट। आपका ड्रेनेज को कंप्लीट करने के लिए 10 से 30 मिनट की ज़रूरत होती है। द ड्रेनेज फ्लूइड इज़ नॉर्मली कलरलेस और स्ट्रॉ कलर्ड एंड शुड नॉट बी क्लाउडी। जो ड्रेनेज फ्लूइड बाहर आ रहा है वो कलरलेस हो सकता है या तो स्ट्रॉ कलर्ड हो सकता है और क्लाउडी नहीं होना चाहिए। नाउ ब्लड ड्रेनेज में भी दिखाई दे सकता है फर्स्ट फ्यू एक्सचेंज में हमको, क्योंकि हमने ट्यूब इंसर्ट किया था अंदर ओपनिंग बना करके। सो ब्लड वेसल जो माइनर टीयर हुए थे उसके कारण कुछ एक्सचेंज में हमको ब्लडी
बॉडी ड्रेनेज दिखाई दे सकता है। द एंटायर एक्सचेंज दैट इज़ द इन्फ्यूजन, ड्वेल टाइम एंड ड्रेनेज टेक्स 1 to 4 hours डिपेंडिंग ऑन द प्रिस्क्राइब्ड ड्वेल टाइम. The number of cycle or exchange and their frequency are prescribed based on the patient's physical status and acuity of the illness. So patient जितना बियर कर पा रहा है, उसका जनरल कंडीशन जैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग जो साइकिल है एक्सचेंज का उसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, साइकिल को हम स्टॉप भी कर सकते हैं अगर पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है. नाउ द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ हाइपरटोनिक डायलिसेट विद अ हाई डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन दैट क्रिएट एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. सो एक्सेस वाटर को हमको जब पेरिटोनियल कैविटी से बाहर निकालना है तो हाइपरटोनिक डायलिसेट फ्लूइड को हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा. सो हाइपरटोनिक डायलिसेट जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसमें एक्सेस जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और जिसके थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से ब्लड सर्कुलेशन से आपका एक्सेस वाटर जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आ जाएगा, और उसको फिर हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रेनेज प्रोसेस के थ्रू उसको ड्रेन कर लेंगे. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस. एक बार फिर से हम पेरिटोनियल डायलिसिस को आपके डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं. यहाँ पे आपका डायलिसेट फ्लूइड है जो ग्रेविटी के थ्रू, कैथेटर के थ्रू इंसर्ट हो रहा है कहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी में. सो ये इंट्रा पेरिटोनियल कैथेटर है ना, और ये आपका स्किन में है, और ये उसका एक्सटर्नल पोर्शन आप लोग देख रहे होंगे, है ना. और आपका जब फ्लूइड अंदर चले जाता है तब ये क्लैम्प सारा क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है. और जब फ्लूइड वहाँ पर से, क्योंकि आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू और फ्लूइड में क्या होता है, हमारा एक्सचेंज होता है, और जब वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आ जाता है तब ये फ्लूइड का क्लैम्प को ओपन किया जाता है ट्यूब का, और ये वापस नीचे की ओर क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है. और आपका जितना साइकिल प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने उतना साइकिल हमको परफॉर्म करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि आपका इसको टाइम लगता है, क्योंकि आपका फ्लूइड अंदर जा रहा है, फिर रिटेन हो रहा है, फिर उसको हम ड्रेन कर रहे हैं. और एक्सचेंज जो है वो डिपेंड करता है, कभी 6 एक्सचेंज एडवाइस करते हैं डॉक्टर, कभी 20 एक्सचेंज एडवाइस करते हैं डॉक्टर, डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट्स ब्लड वैल्यू, कितना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट उसके बॉडी के अंदर में, और कितना टॉलरेटिंग पावर है, और पेशेंट का जनरल कंडीशन कितना है उसके बेसिस पे. और जब प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाता है तब इस कैथेटर को रिमूव कर लिया जाता है, और जो ओपनिंग बनी थी उसको क्या किया जाता है, सील कर लिया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पेरिटोनियल डायलिसिस.